हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा फिनाल में नेमिंग रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फिनाल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड, रिएक्शन रिलेटेड टू COH बॉन्ड, ये रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है। और अब हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से भी और कंपटीशन पर्पस से भी। तो आज हम सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कोल्बे स्मिट रिएक्शन, क्या मैंने बोला, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। तो हम सबसे पहले कोल्बे स्मिट रिएक्शन की बात करेंगे कि इस रिएक्शन में क्या और कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्बे स्मिट रिएक्शन बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा कि कोल्बे स्मिट रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए होता क्या है बेटा, इस रिएक्शन में हमें करना क्या है, हमें फिनाल का सोडियम साल्ट लेना है। और सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान से सुने, जब हम बोलेंगे फिनाल का सोडियम साल्ट तो आप समझ गए होंगे कि फिनाल की रिएक्शन NaOH से करा के उसका एक साल्ट बनाया गया। और सोडियम जो साल्ट होता है वो कोई और नहीं बल्कि आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। तो इस कोल्बे स्मिट रिएक्शन में आपसे भले बोर्ड में पूछा जाएगा हाउ विल यू, या मेरे कहने मतलब है कि कोल्बे स्मिट रिएक्शन में आपको फिनाल से ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये रिएक्शन फिनाल से नहीं, आपको सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल से स्टार्ट करनी है। या आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो फिनाल की रिएक्शन आप NaOH से कराकर आप सोडियम साल्ट उसका पहले बना लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल में स्टार्ट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल लेंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझिए क्या है कि देखिए ये हमारे सामने क्या है बेटा, बेंजीन है। और इस बेंजीन पर हम लोग क्या करेंगे, ONa लगाएंगे। तो इस बेंजीन पर हम लोग क्या लगाएंगे, ONa लगाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप समझ गए होंगे, इसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड, ओके बेटा, दिस इज़ अ सोडियम फिनॉक्साइड। तो हम इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। तो ये हमारे सामने सोडियम फिनॉक्साइड है और इसकी रिएक्शन हम लोगों को बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। और इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको 6 to 7 ATM प्रेशर और 400 केल्विन टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना है। तो 400 केल्विन का टेम्परेचर दीजिए, 6 to 7 ATM का प्रेशर प्रोवाइड करिए। तो उस कंडीशन में आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड इस ONa से अटैच हो जाएगा। और कैसे, सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो C डबल बाड O कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पर माइनस का चार्ज आएगा, C पर प्लस का चार्ज आएगा। और यहाँ पर सभी को मालूम है कि Na पर प्लस का चार्ज होता है, O पर बेटा माइनस का चार्ज होता है। तो देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके सामने पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, कार्बन पर प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन माइनस का चार्ज होगा, तो ये Na आकर इससे जुड़ेगा। तो आप समझ गए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड ONa का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन, ONa का, समझ गए। तो देखिए क्योंकि हो क्या रहा है, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और सोडियम पर प्लस का चार्ज, तो Na का प्लस यहाँ पर आकर अटैच होगा तो ये बना देगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ONa। और फिर ये जो C डबल ONa बनेगा वो जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैच होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर प्लस का चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, तो ये जाके उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उस तरीके से यहाँ पर जो कंपाउंड का बनेगा, तो ये देखिए ये आपके सामने बेंजीन है बेटा, ये देखिए। और इस बेंजीन पर यहाँ पर क्या है, O, और ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ONa मैंने इस तरीके से लगा दिया। ओके बेटा, आप समझ गए होंगे, OC डबल ONa। अब इसका नेम क्या होगा, देखिए यहाँ पर
अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये यहाँ पर आपके सामने कार्बोनेट बन रहा है। देखिए यहाँ पर CO3 आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोनेट। तो और Na को क्या कहें, सोडियम। मैंने कई बार बोला है जब भी किसी कंपाउंड का नेम लिखते हैं, अगर उसमें मेटल आता है बेटा, तो मेटल का नेम पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम। इसके लिए क्या बोलेंगे, फेनिल। और इसके लिए क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। तो इसका नेम क्या होगा, इसे हम लोग सोडियम, आगे क्या बोलेंगे बेटा, फेनिल कार्बोनेट के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो दिस इज अ सोडियम फेनिल कार्बोनेट। तो फिर समझ लीजिए आपने क्या लिया, सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल। सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल को हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करानी है, 400 केल्विन टेम्परेचर, 6 to 7 atm प्रेशर। तो ये CO2 इस ONA पर अटैच होकर ये सोडियम फेनिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। अब इस सोडियम फेनिल कार्बोनेट की बात करें तो ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल। ये तुरंत क्या करता है, इसमें रीअरेंजमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, क्या मैं लिख रहा हूँ, रीअरेंजमेंट। ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट होगा, लिख लीजिएगा आप लोग, रीअरेंजमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास। ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ हिंदी में। तो देखिए जिस स्टूडेंट को जो ज़रूरत हो वो अपना यूज कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो जो ये COONA का पार्ट है ये तुम्हारे आर्थो पोजीशन पर आएगा। और आर्थो देखो रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि कोई भी चीज़ बाहर से ना आती है और ना बाहर आपको करना है, उसी मॉलिक्यूल में आपस में अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ से जो COONA का पार्ट होता है वो इस आर्थो पोजीशन पे आएगा, और आर्थो से H यानी हाइड्रोजन जो होगा वो आपके इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो उस कंडीशन में सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म होता, जरा देखिएगा ये आपके सामने क्या होगा, ध्यान समझिए बेटा, ये आपके सामने बेंजीन हुआ, और इस बेंजीन पर क्या लगेगा, यहाँ पर O पर H आ जाएगा। H कहाँ से आ जाएगा, इस आर्थो पोजीशन पे। और ये जो COONA का पार्ट है ये तुम्हारे COONA का जो बेटा पार्ट होगा ये तुम्हारे आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा इस तरीके से। तो आर्थो पोजीशन पर COONA आ जाएगा, और यहाँ से इस आर्थो पोजीशन से H आपका ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसे बेटा हम लोग सोडियम सैलिसिलेट के नेम से हम इसको जानते हैं। किसके नेम से, सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। अब इस सोडियम सैलिसिलेट को हम लोग क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। और हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, कोई भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H+ की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन आप करा दीजिए। तो उस कंडीशन में यहाँ से जैसे वाटर होगा तो NaOH होगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर अगर आप यूज करोगे तो Na का प्लस और यहाँ OH का माइनस, तो NaOH बाहर होगा और यहाँ का H क्या होगा, इस जगह पे आ जाएगा, और जिससे आपका जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। देखिए क्या होता है, ये तुम्हारे सामने बेंजीन है, बेंजीन पर OH होगा और इस जगह पर आपका COOH आएगा। और इस तरीके से इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सैलिसिलिक, क्या मैंने बोला, सैलिसिलिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो इसी को कोल्बे स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार आप रिमाइंड करिए क्या मैंने बोला। देखिए कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या करना होता है, इसमें फिनाल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। अगर कभी कन्वर्जन आ जाता है, हाउ विल यू ऑब्टेन फिनाल टू सैलिसिलिक एसिड, तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप फिनाल की NaOH से रिएक्शन करा दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं कराई है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि फिनाल की NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो फिनाल एजरी नेचर का होगा, NaOH बेसिक नेचर का होगा, दोनों मिलकर साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो साल्ट कोई और नहीं बनेगा बल्कि इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड लेकर आपको इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर 6 to 7 atm प्रेशर पर आपको हीट करना है, जिससे आपको एक कंपाउंड बनेगा सोडियम
फेनिल कार्बोनेट, लेकिन ये सोडियम फेनिल कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और उस रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर सोडियम सैलिसिलेट का आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा, जिसके थ्रू आपको सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो Na का प्लस, और वाटर में क्या होगा HOH, तो OH का माइनस और Na का प्लस, NaOH बाहर हो जाएगा और जो H प्लस बचेगा वो इस O पे लग जाएगा ऑक्सीजन पर, और यहाँ से आपका COO जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और जिससे आपको सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग कोल्बे स्मिथ रिएक्शन कहते हैं, और इसमें फिनाल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके बेटा, तो कभी भी आपसे पूछता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन फिनाल टू सैलिसिलिक एसिड, तो आप इस रिएक्शन से आराम से आप उसे बना सकते हैं। ओके बेटा, अब इसी सैलिसिलिक एसिड का थोड़ा सा मैं आपको यूज बताता हूँ कि सैलिसिलिक एसिड का यूज कहाँ करोगे। तो सैलिसिलिक एसिड का जो यूज है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, एक बहुत ही अच्छी एक प्रकार से मेडिसिन है जिसे हम लोग एस्प्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? एस्प्रिन। कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है हाउ विल यू ऑब्टेन फिनाल टू एस्प्रिन, तो पहले फिनाल से सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग एस्प्रिन बना लेंगे। अब एस्प्रिन कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को सैलिसिलिक एसिड लेना होता है। देखिए बेटा, ये हम ले रहे हैं सैलिसिलिक एसिड, तो ये हमारे सामने बेंजीन हुआ और इस बेंजीन पर हम लोग OH और इस तरह से आर्थो पोजीशन पर COOH, तो ये आपके सामने कौन सा कंपाउंड बना, इसे हम लोग सैलिसिलिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग करा दे एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें या फिर एसिटल क्लोराइड से करा दीजिए, यानी जो आपको एसिटल ग्रुप दे दे और आपको मालूम है नहीं एसिलेटिंग रीजेंट से करानी है। तो आप सभी को मालूम है एसिलेटिंग रीजेंट कौन होते हैं, जो एसिटल ग्रुप देते हैं। एसिटल ग्रुप यानी CH3CO ग्रुप, तो वो आपको एसिटल क्लोराइड भी दे सकता है, आपको वो एसिटिक एनहाइड्राइड भी दे सकता है। तो चलिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, ये ले लिए CH3, ये CO, और ये इधर से भी क्या होगा CH3 और ये बेटा CO, और ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसलिए मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया क्योंकि आप इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। कई बार फॉर्मूला कोई टीचर पूछ लेता है आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोलने का तरीका क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। क्या पढ़ते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, क्योंकि CH3CO 2 बार है ना, तो होल ट्वाइस O। इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो इस कंपाउंड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे। तो ये हमारे सामने सैलिसिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेटा, यहाँ पर OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। किसके बीच होती है, OH बॉन्ड। तो ध्यान समझिएगा, ये यहाँ से OH बॉन्ड में ब्रेकिंग होगी, और यहाँ तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आने वाला है, आप समझ गए होंगे। और ब्रेकिंग, ये सब आफ्टर ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग के पहले कोई चार्ज नहीं आएगा। आफ्टर ब्रेकिंग ऑक्सीजन बियर निगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज। ओके बेटा, तो जो मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ ये आफ्टर ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग के पहले कोई इस तरह से चार्ज नहीं आता। ब्रेकिंग के पहले पार्शियल चार्ज हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली प्लस और माइनस के जो चार्ज होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा, ये ब्रेकिंग के बाद आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन पर कंप्लीटली प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन पर कंप्लीटली माइनस का चार्ज आफ्टर ब्रेकिंग होगा। यहाँ से H प्लस, यहाँ का O माइनस, और इस तरह से एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, और ये CH3CO इस O पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि इस ऑक्साइड पर माइनस का चार्ज रहेगा और इस कार्बन पर प्लस का चार्ज, तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। जरा देखिएगा ध्यान से सभी लोग कि ये आपके सामने बेंजीन बन रही है, और इस बेंजीन पर इस ऑक्सीजन पर हमारा कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये CO सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम लोग
एसिटल ग्रुप कहते हैं, ये हमने लगा दिया। और आप समझ सकते हैं कि ये एसिटल ग्रुप जैसे आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से आया है, एसिटल क्लोराइड से भी आ सकता है। और ये COOH ग्रुप अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। ओके, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपाउंड बना है। और साथ में आपको मालूम है कि साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका CH3COOH का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से फिनाल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से हुई या एसिटल क्लोराइड से कराइए, आराम से आपको एक कंपाउंड मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ प्रेजेंस की बात करते हैं। ये रिएक्शन जो आपकी कराई जाती है, तो इस रिएक्शन को कराने का तरीका है कि देखिए, इसमें कंपाउंड लेते हैं, उसे कहते हैं ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लीजिए, मैं एरो के ऊपर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर आप स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। उसे कहते हैं ग्लाइसियल। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो फॉर्मूला मालूम है ना सभी बच्चों को, CH3COOH। ओके बेटा, तो ग्लाइसियल ये रिएक्शन जो भी होती है वो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस, अगर ये ना हो तो आप कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन ग्लाइसियल एसिटिक एसिड या कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराएंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कहोगे सर एसिटिक एसिड का नाम तो सुना है, ये ग्लेशियल का नाम नहीं मालूम है। देखिए एक्चुअली ग्लेशियल जो है वो एक बर्फील, क्योंकि जो जितने भी बर्फीले एरिया होते हैं उन्हें बेटा ग्लेशियर बोला जाता है। समझिए, जितना भी बर्फीला एरिया होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। सुना होगा, ग्लेशियर एरिया होते हैं जहाँ बर्फ जमती है, तो उसी से ये ग्लेशियल वर्ड लिया गया है। अब एसिटिक एसिड को बर्फ से क्या लेना देना है? एक्चुअली में एसिटिक एसिड को जब हम 16.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाते हैं तो ये बर्फ़ जैसा सफ़ेद हो जाता है, यानी बर्फ़ जैसा हम कह सकते हैं कि ठोस हो जाता है, और इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% प्योर एसिटिक एसिड होता है। दो बातें समझना, 100% प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, और इसको जब आप 16.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाएंगे तो ये बर्फ़ जैसा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। एक बात, दूसरी चीज़, यहाँ जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसके क्या नाम है, इसके दो नाम हैं। या तो आप इसे क्या कहें, क्योंकि CH3CO को एसिटल कहते हैं, तो या तो इसका एक नाम आप कह सकते हैं एसिटल सैलिसिलिक एसिड। देखिए एसिटल सैलिसिलिक एसिड, तो एक नेम हमने आपको बताया कि इसे हम लोग एसिटल सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि इतने को एसिटल कहा, बाकी सैलिसिलिक एसिड बोल दीजिए, एसिटल सैलिसिलिक एसिड। या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं, या तो हम इसको एसिटल सैलिसिलिक एसिड कहें, या फिर ये मेन ग्रुप बड़ा होता है, क्योंकि COOH हमारी IUPAC में आपने देखा होगा बड़ा ग्रुप होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसका दूसरा भी नाम ले सकते हैं। इसे हम 1 कहेंगे और इसे हम लोग 2 देंगे, ठीक है। तो इसे देखो, इसे एसिटल और ये ऑक्सी, तो इसे एसेटॉक्सी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसेटॉक्सी। तो इसका दूसरा नाम हो सकता है 2 एसेटॉक्सी। ध्यान समझिएगा, 2 एसेटॉक्सी। और आगे इसके लिए, क्योंकि 2 पर आपने इसे बोला एसेटॉक्सी, तो फिर बेंजीन के साथ COOH का नेम क्या होता है? उसे हम लोग बेंजोइक एसिड के नेम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए 2 नेम हो गए, या तो आप एसिटल सैलिसिलिक एसिड बोलिए, या फिर इसका दूसरा नाम है 2 एसेटॉक्सी। क्या बोलते बेटा? 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे, या इसी का तीसरा कॉमन नेम होता है और उसी को हम लोग एस्प्रिन के नेम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो 3 इसके नेम हो गए। जहाँ देखिएगा समझ लो कि फिनाल की रिएक्शन आप एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आपका यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा? एसिटल सैलिसिलिक एसिड, और उसी को हम लोग एस्प्रिन के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एस्प्रिन कहेंगे, या फिर हम इसको
2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे, या फिर हम इसको एसिटल सैलिसिलिक एसिड। और कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, हाउ विल यू ऑब्टेन, कभी फिनाल टू एस्पिरिन पूछते हैं तो कभी बेटा सीधे सैलिसिलिक एसिड टू फिनाल एस्पिरिन पूछते हैं। अगर फिनाल से एस्पिरिन पूछते हैं तो पहले फिनाल से आपको सैलिसिलिक एसिड बनना पड़ेगा, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन से आप बना सकते हैं और फिर वहाँ से आप एस्पिरिन इस तरीके से फॉर्म कर लीजिएगा। अब रही बात एस्पिरिन, ये कौन सी मेडिसिन होती है, तो आपने जैसे डिस्प्रिन का नाम सुना होगा वैसे ये एस्पिरिन होता है। यानी एस्पिरिन जो होता है वो दर्द निवारक होती है। किसके लिए होती है? दर्द निवारक होती है। और दर्द निवारक जितनी मेडिसिन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। ध्यान समझिएगा। देखिए मेडिकल लाइन की लैंग्वेज बेटा थोड़ी अलग होती है। उसमें जितनी भी एक प्रकार से पेन किलर मेडिसिन होती हैं उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं? जो पेन किलर होती है उन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है। जितनी भी बुखार की दवाइयाँ होती हैं, फीवर की मेडिसिन होती हैं, उन्हें एंटीपायराइट्स कहते हैं। तो ये कुछ उनके नेम होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी कहता है एस्पिरिन कहाँ यूज की जाती है, तो एस्पिरिन यूज की जाती है एनाल्जेसिक, हिंदी में इसको दर्द निवारक कहते हैं और इंग्लिश में इसको एनाल्जेसिक बोला जाता है। तो ये एनाल्जेसिक के फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे मांसपेशियों में दर्द हो, सर में दर्द हो, ठीक है, सर्दी जुकाम में भी ये काफ़ी राहत देती है। तो इस तरह से ये एस्पिरिन काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया आपकी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन और दूसरी हो गई एस्पिरिन। अब इसी तरीके से एक रिएक्शन पूछिए, इसी सैलिसिलिक एसिड से हम एक कंपाउंड बनाते हैं, उससे बेटा हम लोग सैलोल के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम लोग सैलोल के नाम से जानेंगे। ओके बेटा, तो चलिए हम आपको तो बताने जा रहे हैं। अगली इसी तरह मेडिसिन है, उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सैलोल के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, सैलोल में क्या करना होता है कि हम लोग सैलिसिलिक एसिड लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने बेंजीन है और इस बेंजीन पर देखिए सभी लोग, देखिए बेंजीन पर बेटा क्या लगा देंगे? ये OH लगा देंगे और ये हम लगाएंगे COOH। तो इसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे? सैलिसिलिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो ये तुम्हारे सामने सैलिसिलिक एसिड है और इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग फिनाल से कराते हैं। ये देखिए ये हमारे सामने इस तरीके से फिनाल हो गया। ओके बेटा, तो ये हमारे सामने क्या हो गया? फिनाल हो गया। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप फिनाल से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस CO से यानी COOH से आप OH लेंगे और इस फिनाल से यहाँ पर H लिया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो ब्रेकिंग होती है वो इस फिनाल में OH बॉन्ड की होती है। किसकी होती है? OH बॉन्ड की। तो उस केस में यहाँ से H लेंगे, यहाँ से OH लेंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और इसे जो भी आपके पास ये फिनॉक्साइड बचेगा उस फिनॉक्साइड को CO पर अटैच करना है। तो किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से। ये तुम्हारे सामने फिनाल है, सैलिसिलिक एसिड है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ये तुम्हारे सामने बेटा बेंजीन है और बेंजीन पर ये OH अपनी जगह पे रहेगा और ये C, अब CO को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ से क्योंकि फिनॉक्साइड का O की तरफ से हम इसको अटैच करेंगे और इस तरीके से हम फिनाल लगा देंगे। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन को इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया, तो ये कंपाउंड हमारे सामने बनेगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा और ये रिएक्शन जो भी होती है वो PuCl3, इसका नेम तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, इसे हम लोग फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। अभी मैंने रिसेंटली आपसे लर्निंग पॉइंट चल रहा है और आपसे मैंने सुना भी था कि PuCl3 को हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। अगर ना बोल पाए तो आप इसको फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड के नेम से भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, और हीट भी करना पड़ेगा आपको। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनाल से कराएंगे PuCl3 प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। इसका नेम क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा कि इसे आप लोग क्या कहेंगे? फिनाइल। ठीक है बेटा,
इसे फिनाइल और इसे, क्योंकि अगर यहाँ H होता तो सैलिसिलिक एसिड होता, अब H हटा तो इक एसिड भी हट जाएगा, उस जगह एट आ जाएगा, तो इसे हम लोग सैलिसिलेट बोलेंगे। तो उस कंडीशन में इसका नेम क्या होगा, इसे हम लोग फिनाइल सैलिसिलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइल सैलिसिलेट कहेंगे। और इसी फिनाइल सैलिसिलेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का कॉमन नेम बेटा सैलोल होता है। ओके बेटा, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप फिनाइल से कराएंगे, POCl3 की प्रेस में हीट करेंगे, फिर समझ लीजिए यहाँ पर फिनाइल में OH बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ से H लेंगे और यहाँ से COOH से आपको H नहीं बल्कि OH लेना है, तो यहाँ से H, फिनाइल से H मिलेगा और COOH से OH लीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा इस तरीके से, और इसको उठा के जोड़ दीजिए, जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा वो CO से अटैच होगा। जैसे फिनॉक्साइड आयन CO से अटैच होगा तो उस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, फेनिल सैलिसिलेट। आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ H होता तो सैलिसिलिक एसिड होता, H हटा तो इक एसिड हट जाता है और उस जगह नेम में एट ऐड हो जाता है, तो सैलिसिलिक ना होकर सैलिसिलेट बन जाएगा। और जिसके थ्रू हटाया तो फिनाइल के थ्रू हटा है, तो इस तरह से उसका नाम फिनाइल सैलिसिलेट होगा, और इसी फिनाइल सैलिसिलेट को सैलोल कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये किसके काम आती है, ये भी बेटा एनाल्जेसिक होती है। क्या मैंने बोला, एनाल्जेसिक, ठीक है, यानी दर्द निवारक होती है, और साथ में ये एंटीपायरेटिक भी होती है। कौन सी होती है, एंटीपायरेटिक। ओके बेटा, तो एक तो एनाल्जेसिक है, दूसरा ये एंटीपायरेटिक होता है, और साथ में ये एंटीसेप्टिक भी होता है। कैसा होता बेटा, एंटीसेप्टिक